इस लेक्चर 21 में हम एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमें कहते हैं कि आप क्या कर ली, क्यूब रूट्स ऑफ -1, इसी तरह क्यूब रूट्स ऑफ 8 और क्यूब रूट्स ऑफ -27 इनको कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो है उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पावर होल क्या है, 1/3 है। तो ये 1/3 इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू -1 पावर 1/3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल तो -1 को उधर शिफ्ट कर ले, तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब को हम x पावर 3 प्लस 1 को हम 1 पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये किसकी इक्वल है, ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में a की जगह क्या है, x है, और b की जगह 1। तो इस फार्मूले में a को x से रिप्लेस कर ले और b को 1 से रिप्लेस कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -1, और दूसरा क्या है फैक्टर, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस फार्मूले में है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट -1 है, तो वो लिख लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, ये b स्क्वायर है तो b की वैल्यू -1 है तो उसका स्क्वायर, माइनस 4ac, a की वैल्यू भी 1 है और कांस्टेंट भी 1 है, तो वो 1 हम लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, और -4 इंटू 1 माइनस इंटू 1 से क्या आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2। पेज 69। तो यहाँ पे x के दो रूट्स हैं, एक है x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट -3, तो -3 को हम -1 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जो है वो क्या है, 1 माइनस अंडर रूट -3, तो -3 को हम -1 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट को अलग अलग कर ले, -1 के लिए अलग, अंडर रूट 3 के लिए अलग, डिवाइडेड बाई 2। इस पॉइंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, ये x इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको भी स्प्लिट कर ले, -1 के लिए अलग और 3 के लिए अलग, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको मैंने पहले बताया था कि अंडर रूट -1 किसकी इक्वल है, वो है आयोटा की इक्वल, अंडर रूट 3 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह आयोटा लिख लेंगे, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं अगर आप देख लें तो एक है -1 और एक हमारे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और दूसरा है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। इसको अगर आप देख लें, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, माइनस, तो ये +1 है, +1 को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, तो एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर एक माइनस बच जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस है तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा तो एक माइनस अंदर बच जाएगा आयोटा अंडर रूट 3 के साथ, डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पे। अब इसी तरह इसके साथ भी यही टेक्निक अप्लाई कर ले, इससे भी माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ से एक माइनस बाहर आ गया तो एक इस -1 के साथ रह जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो प्लस बचेगा, आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इसको आप देख ले तो x इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पे, और ये क्या चीज़ है, क्या ये ओमेगा नहीं है, सही है। अब इसको देख ले, x इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पे, और इसको अगर आप देख ले तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उसके सोल्यूशन सेट को आप चाहे ऐसे लिखे, एक रूट है -1
और एक रूट आपके पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, और तीसरा रूट क्या है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ऐसे लिखें, या फिर इसके सोल्यूशन सेट या -1 अपनी जगह पे, और इसको अगर आप देख लें तो ये किसकी इक्वल है, ये माइनस ओमेगा की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, तो ये है क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब अगर आप देख लें तो हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 हमारे पास क्या है, वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो है उसकी इक्वेशन को अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या है, ये -1 है, 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है कि नहीं है, तो जस्ट इसके साथ क्या कर ले, -1 मल्टीप्लाई कर ले तो आपको ये रूट्स मिलेंगे। तो ये शॉर्टकट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको कहते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 आप कैलकुलेट कर ले। इस क्वेश्चन में क्यूब रूट्स ऑफ -1 था, यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ 8 है। तो टेक्निक सेम है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड पे जब क्यूब लेंगे तो 3 के साथ कैंसिल, तो ये हमें 8 देगा। तो ये क्या है, x क्यूब, 8 को इधर शिफ्ट कर ले तो -8 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो a की वैल्यू, a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह 2 है, तो हम यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फार्मूला जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a की जगह क्या कर लेंगे, x पुट कर लेंगे, और b की जगह 2 पुट कर लेंगे। अगर आप जो जज करना चाहते हैं तो इसकी क्यूब रूट्स आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये क्या है, 8 है, 8 को आपने जब शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड पे तो -8 बना। यहाँ पे b की जगह क्या है, 2 है, इसमें b की जगह पे क्या था, -1 था, क्या था, -1। तो जब -1 था तो आपके पास इस क्वेश्चन की क्यूब रूट्स क्या आए थे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, b की जगह यहाँ 2 है, तो इसकी क्यूब रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे अपने लिए लिख रहे हैं, इसकी क्यूब रूट्स क्या होंगे, 2, इसके साथ ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो तो इससे 2 आएगा, इससे क्या आएगा 2 ओमेगा, और तीसरा से क्या आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके क्यूब रूट्स हमारे पास ये आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये टेक्निक याद रखें, सोल्यूशन आप लोगों ने इस तरह करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये आंसर्स आते हैं कि नहीं आते। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2। अगर आप देख लें तो एक रूट हमने कहा था कि एक रूट उसका क्या आएगा 2, तो ये 2 तो हमें मुझे मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह यहाँ क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 4ac, 4 अपनी जगह पे, a की जगह 1 है, b की जगह c की जगह 2 है, तो मल्टीप्लाई कर ले तो वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। a की जगह यहाँ पे 1 है तो इसलिए ये 2। तो इससे हमें क्या मिला, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस 8 से हमें क्या मिल रहा है, -4 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे b स्क्वायर से ये 4 आएगा। तो फार्मूले में जब 8 पुट करते हैं तो c की वैल्यू 4 है तो ये 16। जब ये 16 है तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 से -12 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पर भी ये 12 क्या है, ये नेगेटिव है अंडर रूट में। तो जिस तरह अंडर रूट में -3 को हमने क्या किया था, -1 इंटू 3 लिखा था, इसी तरह इसको हम क्या लिख लेंगे, -1 इंटू 12 लिख लेंगे।
तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ रही, एक है x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट -12 है तो -12 को -1 इंटू 12 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रही है, वो है -2 माइनस अंडर रूट -12 को -1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट को हमने -1 और 12 के लिए अलग अलग कर दिए, यहाँ पर भी अलग अलग कर लेंगे, तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। ये x इज इक्वल टू -2 प्लस इसकी जगह क्या लिख लेंगे, अंडर रूट -1 की जगह अंडर आयोटा और अंडर रूट 12 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसको भी ये -2 माइनस अंडर रूट -1 को आयोटा लिख लेंगे डिवाइड इंटू अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। ये अगर आप देख लें तो अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 अगर आप देख लें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 3। अब ये अंडर रूट 4 के लिए अलग कर ले, 3 के लिए अलग, तो अंडर रूट 4 से हमें 2 मिलेगा और अंडर रूट 3 अपनी जगह पे। तो इस 12 की जगह ये x इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा अपनी जगह पे, इस 12 को हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 12 को उसको लिख लेंगे 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा अपनी जगह पे, अंडर रूट 12 की जगह क्या लिख लेंगे 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर अगर आप देख लें तो इस ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते, तो ये -1 बच जाएगा प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए आयोटा बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी आप देख लें तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा -1 माइनस आयोटा और 2 कॉमन लिए अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इसको आप देख लें तो x इज इक्वल टू ये 2 अपनी जगह पे, और ये क्या है यहाँ से ये पूरा, क्या ये हमारे पास ओमेगा नहीं है। अब इसको देख ले, x इज इक्वल टू ये 2 अपनी जगह पे, और ये इसको आप देख ले, क्या ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है। तो अब अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ 8 को देख लें तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या है, एक है 2, दूसरा क्या है 2 ओमेगा, तीसरा क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट जो हमने रूट्स लिखे थे, तो क्या है वो ये देखें 2 बिल्कुल यही है, दूसरा क्या है 2 ओमेगा, ये भी 2 ओमेगा, तीसरा क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका सलूशन है, और जब ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तो आप ये टेक्निक अप्लाई करके अपने लिए विद इन नो टाइम सलूशन हासिल कर सकते हैं। तो इसका सलूशन सेट क्या होगा, SS मीन्स सलूशन सेट, एक है 2, दूसरा है 2 ओमेगा, तीसरा है 2 ओमेगा स्क्वायर।